नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में डीजे टेंट व अन्य एसोसिएशन का हंगामा, अपनी मांगों को लेकर किया चक्का जाम, व्यापार पूरी तरह चौपट होने की कही बात। चैत्र मास की तीसरी जतरा, उज्जैन में चिंतामन मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालु, बिना दर्शन किए घर लौटे भक्त। राजगढ़ कलेक्टर व एसपी ने दिखाया हुनर, बंद पड़े वेंटिलेटर किए दुरुस्त, जिला अस्पताल का अचानक किया था दौरा। कोरोना कर्फ्यू से बाजार वीरान, व्यापारियों का कामकाज ठप, कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ ही व्यापारी वर्ग। बुधवार को उज्जैन में डीजे, टेंट, लाइट और वेटर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। यहां 0 पॉइंट ब्रिज के पास हीरामिल की चाल में एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का विरोध किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन की उपाध्यक्ष सुमन माली ने बताया कि सरकार ने शादी में 50 लोगों की संख्या की परमिशन दी है, जिसका हम विरोध करते हैं। इससे हमारा व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। दरअसल एसोसिएशन की मांग है कि यह संख्या बढ़ाकर 300 की जाए, जिससे कि हमारा भी रोजगार चलता रहे। आज हमने जो चक्का जाम किया है वो टेंट हाउस, कैटरिंग, डीजे वाले, आर्टिस्ट, सभी व्यापारियों ने मिलकर चक्का जाम किया है। हम चाहते हैं जो शिवराज सरकार द्वारा कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन लगाया गया है और आज जो निर्णय आया सरकार द्वारा 50 व्यक्ति का, वो हम बिल्कुल भी उसके खिलाफ है, बिल्कुल ही पूरी तरह खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारा टेंट वालों का, लाइट वालों का, सभी का बैंक का लोन, बिजली का बिल और अन्य कर्जे हैं, वो बिल्कुल भी इसके अंदर माफ नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि अगर सरकार को बिल्कुल ही लॉकडाउन लगाना है तो वो लगाए, पहले हमारे लोन माफ कर दे, जितने कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसे डाल दे, ना हम चक्का जाम करेंगे ना सरकार के खिलाफ जाएंगे। हाँ, डीजे संचालक, कैटरिंग और ये जो शादी ब्याह के जो आयोजन करते हैं वो लोग थे, तो उनका कहना है कि हम लोग लोन ले रखे हैं और उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। तो शासन ने कोविड-19 को लेकर जो योजना बनाई है एवं दिशा निर्देश दिए हैं कि 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, तो उसको लेकर बताया था कि संख्या 300 की जाए ताकि हमारा भी बिजनेस चल सके और हम लोनों की किस्तें भर सकें। तो इसके संबंध में ज्ञापन दिया है जो उचित माध्यम से श्रीमान तक। बुधवार को चैत्र मास की तीसरी जतरा पर उज्जैन के चिंतामन मंदिर पर भक्त पहुंचे तो सही, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें बिना दर्शन कर द्वार से ही लौटना पड़ा। देखने में आया कि लॉकडाउन के चलते सभी श्रद्धालुओं को परेशान होकर मंदिर के द्वार से ही मत्था टेक कर लौटना पड़ा। वहीं मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय लग्न पत्रिका चढ़ाने वाले, लिखवाने वाले और दूल्हा दुल्हन आदि की मंदिर में भीड़ लगी रहती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन तो पूरे ज़िले में लगा हुआ है और चैत्र मास की जतरा का भी अपना एक महत्व है और विशेषकर इस चैत्र मास में श्रद्धालु बहुत आस्था से भगवान गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। पर इस लॉकडाउन के कारण श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनको परेशान होकर के वापस से भगवान के द्वार पे ही माथा टेक करके जाना पड़ रहा है। इस समय में लगन पत्रिका चढ़ाने वाले, लगन लिखवाने वाले और दूल्हे दुल्हन की काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। पर उस लॉकडाउन के कारण लोग, जो हमारा मुख्य द्वार है मंदिर का, उस प्रांगण के बाहर से ही लोग धोख दे करके वापस जा रहे हैं। और लॉकडाउन, कोरोना महामारी चल रही है तो उसमें लॉकडाउन का पालन भी करना जरूरी है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग में उन लोगों को दर्शन वैसे ही वहाँ से समझा करके वापस विदा किया जाता है। बुधवार को राजगढ़ जिले के कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप वर्मा अचानक जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में पहुंचे। इस दौरान पीपीई किट पहनकर दोनों ही अधिकारियों ने मरीजों का हाल जाना और अस्पताल की व्यवस्थाएं भी देखी। इस दौरान देखने में आया कि वार्ड में वेंटिलेटर की कमी है, जिसके चलते 6 माह पूर्व से स्टोर रूम में पड़े वेंटिलेटर को निकलवाया और टूल किट लेकर इंस्टॉल किया। थोड़ा सा बाहर आए थे आपके साथ। देखिए, आज अस्पताल में पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है और
यहाँ पर डिफरेंट कोविड वार्ड्स में मेडिसिन की सप्लाई को लेकर के जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। अस्पताल के भ्रमण के दौरान वेंटिलेटर्स जो अनइंस्टॉल्ड हैं और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में आप सभी ने सामूहिक प्रयास करके इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। कुछ कंपोनेंट्स उसके अभी वहां से आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी उसे कोविड वार्ड में जो पेशेंट्स हैं उनकी यूज के लिए इंस्टॉल फंक्शन होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू की वजह से बाजार वीरान हो गए हैं। वहीं कामकाज भी ठप हो गया है। गरीब तबका 2 वक्त के खाने का सोच रहा है तो वहीं मजदूर वर्ग पलायन का रास्ता चुन रहा है। अब ऐसे में व्यापारी वर्ग भी शासन प्रशासन से नियमों के विरुद्ध जाकर दुकानें खोलने की बात कर रहा है। दरअसल इंदौर में कई ऐसे व्यापारी संगठन हैं जो दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कोरोना कर्फ्यू को लेकर व्यापारी वर्ग का क्या कहना है। सर ये बताइए, आप पहले के लॉकडाउन में इस बार के लॉकडाउन में व्यापारी संघ सरकार पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अब के तो 10 दिन का लॉकडाउन लगा और व्यापारी संघ अड़ा हुआ कि हम कल से मार्केट खोलेंगे। ऐसी क्या स्थिति है? सरकार के साथ तो हम तो पूरा सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं, पिछला जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन के अंदर इंसान की इतनी कमर टूट चुकी है कि अब वो इसको बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है। सरकार की परेशानी हम भी समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी से लोगों को उसके ऊपर परेशानी ना उठाना पड़े, कम से कम शहर के अंदर बीमारी फैले है, उससे हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बंद करना शहर को, इससे कहीं ना कहीं शहर की और सरकार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से रोज़गार खत्म हो रहा है। रोज़गार खत्म होने से जो काम करने वाले लोग हैं शहर के अंदर, दुकानदारों के हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए मसला खड़ा हो गया। सबसे बड़ी परेशानी हो गई, कर्मचारी वर्ग जो है वो इतना परेशान हो चुका है कि सिर्फ पैसा 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 मांग रहा है दुकानदारों से। जब तक काम नहीं करेंगे पैसा किस तरीके से दिया जाएगा? हमारा कहना पड़ता है आप लोगों से भी और प्रशासन से भी और शासन से भी। भाई पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में ज़मीन आसमान का फर्क है। पिछला लॉकडाउन अचानक लग गया था, कोई प्लानिंग नहीं थी, प्रधानमंत्री महोदय का आदेश आया था, अपन लोगों ने सबने लॉकडाउन का सम्मान किया। अब ये जो लॉकडाउन आया इसमें पब्लिक की और आम छोटे मजदूर तबके के लोगों की जो है कमर टूट चुकी है। अब छोटे मजदूरों की कमर टूट चुकी है, अब ये लॉकडाउन कैसे बर्दाश्त करेंगे? सामने रमजान वाला का महीना हमारी छाती पे रखा हुआ है। आज मनोहर जी के पैसों से के लोग सब मजदूर टाइप के लोग हैं। भाई कचौरी समोसे पापड़ भजिए नुक्ति इस टाइप का माहौल को बेचना, हम इस वक्त हमारी पूरी कैसे करेंगे? ये जरूरत पूरी करने का तरीका क्या है हमारा? कुछ भी नहीं बंद करी दुकान हमारी। सबसे पहली चीज़ ये आती है, प्रशासन ने अगर जो है सुबह 7 से 10 का टाइम दिया है, बहुत अच्छा टाइम दिया, लेकिन टाइम देने में माल खरीदने जाना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? भाई सबसे बड़ी चीज़ ये तो हमें चाहिए कि 7 से 8 10 भी खोल दो, 12 भी खोल दो, लेकिन अगर हमारा 7 से 10 में आदमी का नौकरी पे जाएगा, अगर तुमने छूट दे भी तो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? क्या शासन प्रशासन हमें पैसा देगा इस बात का? अगर शासन पैसा नहीं देगा तो हम कारोबार बंद करें, कैसे काम चलाएंगे हमारा? ना हमारे घर में कुछ भाई ठीक है 2-4 आदमी 10 आदमी 5 आदमी मजबूत हैं, लेकिन बाकी सभी मजबूत टाइप के लोग हैं, किसे काम को पूरा करेंगे भाई? फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।